नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रंजीत और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पीएम का बयान, एक देश में दो कानून नहीं चलेंगे। बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, एक देश में दो कानून नहीं चलेंगे। ये सीधे सीधे प्रधानमंत्री ने कहा पसमानदा मुस्लिमों पर जुर्म हो रहा है। पसमानदा मुस्लिम वोट बैंक का शिकार है। बीजेपी मुस्लिमों का भ्रम दूर करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ये बोल रहे थे, उन्होंने यूसीसी को लेकर के बड़ा बयान दिया है। भोपाल के मंच से पीएम मोदी ने 2024 के लिए संदेश दे दिया। उन्होंने कहा कि एक देश में दो कानून नहीं चलेगा। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। जो भी तीन तलाक के पक्ष में बातें करते हैं, तीन तलाक की वकालत करते हैं, ये वोट बैंक भूखे लोग मुस्लिम बेटियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों को लगता है कि भाई ये तीन तलाक से तो सिर्फ महिलाओं की बात हो रही है। तीन तलाक से जो नुकसान होता है ना, वो सिर्फ बेटियों को होता है ऐसा नहीं है, उसका दायरा उससे भी बड़ा है। आप सोचिए, बहुत ही अरमानों के साथ बेटी को शादी कर करके ससुराल भेजा हो और 8-10 साल के बाद तीन तलाक कह करके उसको कोई निकाल दे, तो उस मां बाप का क्या होगा जिसके घर में बेटी वापिस आती है। ये वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने हमारे जो पसमानदा मुसलमान भाई बहन हैं, उनका तो जीना भी मुश्किल करके रखा हुआ है। वो तो तबाह हो गए, उनको कोई फायदा नहीं मिला है। वे कष्ट में गुजारा करते हैं। जो पसमानदा मुसलमान है, उन्हें आज भी बराबरी का हक नहीं मिलता। पसमानदा मुसलमान मोची होते हैं, भिस्ती होते हैं, जोगी होते हैं, लाल बेंगी होते हैं, भटियारा होते हैं, मिरासी होते हैं, डफाली होते हैं, लहरी होते हैं, हल्दर होते हैं, सिकदर होते हैं, कितनी ही जातियां। ये सब इतने पिछड़े रहे हैं, इनके साथ इतना भेदभाव हुआ है। भाइयों बहनों, इस भेदभाव का नुकसान उनकी कई पीढ़ियों को भुगतना पड़ा। पीएम मोदी ने विपक्ष पर भी चुटकी ली और कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता एसी कमरों में बैठकर फतवा जारी नहीं करते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनमें से नहीं है जो एयर कंडीशन कमरों में बैठकर पार्टियां चलाते हैं और फतवे निकालते रहते हैं। हम तो वो लोग हैं जो गांव-गांव जाकर, गर्मी हो, बारिश हो, कड़कड़ाती ठंड हो, हर मौसम, हर परिस्थिति में जनता के बीच जाकर के खुद को खपाने वाले यहां लोग हैं।
वो ये सब इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें भ्रष्टाचार का, कमीशन का, मलाई खाने का, कटमनी का हिस्सा मिलता है। उन्होंने जो रास्ता चुना है उसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और ये रास्ता है तुष्टीकरण का, वोट बैंक का, गरीब को गरीब बनाए रखने, वंचित को वंचित बनाए रखने से ही उनकी राजनीति चलती है। तुष्टीकरण का ये रास्ता कुछ दिनों तक तो फायदा दे सकता है, लेकिन ये देश के लिए महाविनाशक होता है। जिन लोगों को कुछ लोग पहले अपना दुश्मन बताते थे, पानी पी पी कर कोसा करते थे, गालियां देते थे, अब उन लोगों को आगे जाकर वो साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं, नतमस्तक हो रहे हैं। ये उनकी मजबूरी है। ये विपक्षी दलों की हरकतों से, उनकी घबराहट से साफ है कि देश की जनता ने 2024 के चुनाव में भाजपा को वापस लाने का मन बना लिया है। दो 2024 में फिर एक बार भाजपा की प्रचंड विजय तय है। इसी वजह से ये सारे विपक्षी दल बौखलाए हुए हैं। एक तरफ इस तरह के लोग जो तुष्टीकरण करके अपने स्वार्थ के लिए छोटे छोटे कुनबे दूसरों के खिलाफ खड़े कर देते हैं, और दूसरी तरफ हम भाजपा के लोग हैं, हमारे संस्कार अलग हैं, हमारे संकल्प बड़े हैं और हमारी प्राथमिकता दल से पहले देश की है। अब आपको सुनाते हैं कि भोपाल में पीएम के संबोधन के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है। पीएम मोदी ने आज बीजेपी के बूथ वर्करों को संबोधित किया है। लोकसभा चुनाव और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का यहाँ पर जो है शंखनाद किया है। हम यहाँ पर कार्यकर्ताओं से बात करेंगे कि कौन सा मंत्र यहाँ पर पीएम मोदी ने दिया है। सर, आज आप लोगों ने नरेंद्र मोदी जी पीएम को सुना, कई सारे विषयों पर उन्होंने बात की है। मोदी जी ने आज बताया सबको साथ में लेके काम करना है, और जो भाजपा सरकार जो छोटे छोटे लोगों के लिए जो काम किया है, समझो गरीब लोगों को आयुष्मान भारत कार्ड लाके गरीब लोगों को जो 5 लाख रुपया का मुफ्त में अभी जो आरोग्य लक्ष्य योजना है सब जो गरीब लोग के लिए लाए, वो सबको बताना है। और हम लोग को पूरे राजस्थान एरिया में बाड़मेर जिले में हमको अभी भेजने वाले हैं। कल से हम वो लोग जाएंगे, वो पार्टी का काम करेंगे। यहाँ पर 3 तलाक की भी बात करते हुए पीएम मोदी नजर आए थे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि वो जाकर के लोगों को जागरूक करें। हाँ, पक्का जागरूक करेंगे, क्योंकि क्या है उसके वो 3 तलाक की बात की, उसमें खास करके एक बात ऐसी की कि जो किसी की लड़की का तलाक होता है तो उसका परिवार पूरा बिखर जाता है, उसका भाई, उसका पिता, सबके उसको तकलीफ होती है।
और सीधे इस वक्त भोपाल का रुख करते जितेंद्र शर्मा मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए और साथ ही दिल्ली से भी मेरे सहयोगी विकास चंद्रा जुड़ गए, उनके पास भी। लेकिन जितेंद्र शर्मा, सबसे पहले आपके पास, आज प्रधानमंत्री जब भोपाल में बोले तो बहुत साफ साफ उन्होंने यूसीसी को लेकर के बात की, पसमानदा मुस्लिमों को लेकर बात की, 3 तलाक को लेकर। बहुत स्पष्ट है कि 2024 टारगेट में था और आने वाले वक्त में इसी लाइन पर बीजेपी चुनाव में जा रही है। हाँ बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें 2024 को लेकर तो कहीं ना कहीं 2024 और 2023 मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं और 2024 में केंद्रीय चुनाव होना है, लोकसभा के चुनाव होना है। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने आज अलग अलग विषयों पे बात की है, वाकई में कहीं ना कहीं वो चर्चाओं का जो दौर था उसकी सुगबुगाहट अब काफ़ी देर तक जाएगी। और तमाम जो लोग थे जो उसको सुनने के लिए मौजूद थे, मेरे साथ भी कई ऐसे लोग मौजूद हैं, हम सीधे उनसे बात कर लेंगे कि आखिर क्या सोचते हैं वो। आज प्रधानमंत्री ने कई विषयों पर बात की है, खासतौर पर अगर हम बात करें तो 3 तलाक को लेकर उन्होंने बात की, आज खुलकर उन्होंने बात की। उस 3 तलाक को लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, आज माननीय प्रधानमंत्री जी आज हमारे भोपाल शहर में पधारे और उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जो बात कही कि कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करती आ रही है और हम सभी कार्यकर्ताओं ने आज नरेंद्र मोदी जी के समक्ष यह संकल्प लिया और उन्होंने बताया कि हम संतुष्टीकरण की ओर बढ़ें। हिंदू और मुसलमान में भारतीय जनता पार्टी ने कभी भेद किया है, ना आगे करेगी, लेकिन कांग्रेस जो ट्रिपल तलाक के पक्ष में हमेशा खड़ी रही है। जब हम देखेंगे, जैसा कि माननीय मोदी जी ने बताया है कि बहनों के साथ वो लोग कितना अत्याचार करते हैं, उनकी पीढ़ियां नहीं पनप पा रही हैं। कई मुस्लिम पक्ष के बारे में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमें बताया कि कई जितेंद्र लौट रहे हैं आपके पास, विकास चंद्रा भी इस वक्त दिल्ली से हैं। विकास, जितेंद्र ने बताया कि 2023 में मध्य प्रदेश में चुनाव है, साथ ही राजस्थान में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, इसका असर तो दिखेगा। लेकिन जो बात प्रधानमंत्री ने आज कही उससे ये लगता है कि 2024 तक का रास्ता इन्हीं बयानों के जरिए, इन्हीं मुद्दों के जरिए बीजेपी तय करने वाली है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिन मुद्दों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के दरमियान उठाया वो 2024 के वही मुद्दे हैं। आप देखें, लगभग 3 साल से बीजेपी पसमानदा मुसलमानों के बीच में काम कर रही है और अभी मोदी मित्र एक संगठन बनाकर पसमानदा मुसलमानों में उन्होंने अपना अभियान भी शुरू कर दिया है। दूसरी बात, अगर यूसीसी की अगर हम बात करें तो देखें कि लॉ कमीशन ने अब आम लोगों के और देश की जनता की राय जानने के लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। यानी इस पर लॉ कमीशन ने लगभग अपना काम पूरा करने वाली है और थोड़ी देर में वो कानून मंत्रालय को सौंप देगी। और इस बात की पूरी उम्मीद है कि आने वाला जो मानसून सत्र है 17 जुलाई से शुरू हो रहा है, उसमें यूसीसी को लेकर के सरकार कोई पहल करेगी, क्योंकि इस बार बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि यूसीसी, जनसंख्या नियंत्रण और धर्मांतरण, ये हिंदुत्व के 3 ऐसे मजबूत मुद्दे हैं जिसको लेकर के बीजेपी चुनावी मैदान में उतरेगी। क्योंकि अब तक जिन हिंदुत्व के मुद्दों पर बीजेपी बात करती रही है उसमें बहुत सारे पर काम हो चुका है, लेकिन इस पे अब काम होना है। और आप देखें कि शुरू से बीजेपी के कोर एजेंडे में शामिल रहे हैं। ठीक है, रखिएगा, आगे लगातार आपसे अपडेट लेंगे। जितेंद्र, आप भी नजर बना के रखिएगा, आगे लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। दरअसल दिल्ली में पीएम मोदी के संबोधन को सुनने के लिए बूथ बनाया गया था, जिसमें केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और अश्विनी चौबे भी मौजूद रहे। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। राजधानी दिल्ली में भी 13,000 ऐसे बूथ बनाए गए हैं जहां पर कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनेंगे। इस समय हम दिल्ली के एक बूथ पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे। भूपेंद्र यादव केंद्रीय मंत्री, विजय पांडा जो दिल्ली के प्रभारी हैं, अश्विनी चौबे जो कि केंद्रीय मंत्री हैं और उनके साथ साथ वीरेंद्र सचदेवा जो कि दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष और तमाम कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनेंगे। लगातार बीजेपी बूथों की मजबूती के लिए काम कर रही है। बात की जाए गुजरात की, गुजरात में जिस तरीके से पन्ना समिति बनाकर बीजेपी ने एक बड़ी जीत हासिल की थी, उसके बाद से लगातार बूथ पर बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंच रहे और बीजेपी ने संगठन की दृष्टि से इसका नाम शक्ति केंद्र रखा है। उस शक्ति केंद्र पर सप्तऋषि का बीजेपी का कॉन्सेप्ट है, जिसके चलते बीजेपी लगातार भगवा ध्वज जो है अपने बूथों पर लहरा रही है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमाम कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे और बूथ को किस तरीके से मजबूत रखा जाए इस विषय में चर्चा करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश चंद के साथ निशांत राय, न्यू नेशन, दिल्ली। और इस कार्यक्रम के बाद केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। मित्रों, आज भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में मुझे एक बड़ी गौरव की अनुभूति है कि इस पत्रकार वार्ता से तुरंत पहले
मुझे मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में पहाड़गंज में उपस्थित रहने का अवसर मिला। गौरव की अनुभूति इसलिए है कि आज के कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते देश के विकास में पार्टी के योगदान, भारतीय जनता पार्टी का एक भ्रष्टाचार से लड़ने का संकल्प, पार्टी के कार्यकर्ता के नाते सादगी, सहजता और सरलता के द्वारा बूथ पर सक्रियता के साथ देश की लोकतांत्रिक विषयों को मजबूत करना और भारत को गौरवशाली बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन देश के लाखों कार्यकर्ताओं को प्राप्त हुआ। और माननीय प्रधानमंत्री जी के व्यक्तित्व की एक बहुत विशेषता है कि 3 दिन पहले वो दुनिया की वैश्विक वार्ताओं में संलग्न थे और हमने देखा कि उनके विजन, उनके दृष्टिकोण से आज दुनिया भर के वैश्विक नेता जहां प्रभावित हैं, वहीं तुरंत भारत में आकर के पार्टी के कार्यकर्ताओं और बूथ के साथ सहज संवाद बनाना, ये एक उनके व्यक्तित्व की प्रेरणा है जो आज भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं ने लाखों बूथों पर बैठ करके प्राप्त करी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, थोड़े से इंतजार के बाद फौरन लौट रहे हैं।